माधव रुक जाइए। मैं नहीं। ये पुतला, ये लकड़ी का पुतला है और इसमें तुम चित्रा की आत्मा को कैद कर सकती हो। ओम चामुंडाय नमः। मैं तेरे बिना एक सांस भी नहीं ले सकता, मरने के बाद ही सही, लेकिन हम जरूर मिलेंगे। जल्दी करो। भैया नहीं। डॉक्टर साहब कुछ भी कीजिए,
माधव को कुछ नहीं होना चाहिए। माधव बच जाना चाहिए, समझ में आया? माधव तुझे कुछ नहीं होगा। आप ठीक हो जाएंगे। ये सब पता नहीं क्या हो रहा है। माधव भैया यहाँ हॉस्पिटल में और वैदई वहाँ मंदिर में, और वो तो अभी भी वहीं पर है। खबरदार, अगर ये नाम किसी की जुबान पे आया तो कोई बोलने के लायक नहीं बचेगा। आज के बाद इस घर में वैदेही का नाम कोई नहीं लेगा। संग्राम, इसे समझा दे। तो अपनी जबान बंद रखोगी? हटो। मम्मी, मम्मी आप कहाँ जा रहे हैं इस वक्त? मम्मी! अरे बेबी जान, तूफान से कभी उसका रास्ता नहीं पूछा करते, और ये बवंडर का नाम तो स्वयं नीलांबरी देवी है। सिस्टर, जल्दी से इंजेक्शन तैयार कीजिए, पल्स ड्रॉप हो रहा है। वैदेही, 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 वैदेही। माधव, वैदेही, मुझे माफ कर दे वैदेही। मैं जानता हूं मैंने जो गलती की है उसकी कोई माफी नहीं हो सकती, लेकिन मैं तुझे नहीं मारना चाहता था। मैं तो चित्रा को... माधव, चित्रा दीदी अब नहीं है हमारे बीच। देख, यहाँ सिर्फ मैं और तू है। हमने एक दूसरे को पा लिया है माधव। और तू दुखी क्यों है? मैं खुश हूं
क्योंकि अब मुझे तुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। हमारा साथ तो 7 जन्म का है ना। और देखना, मैं मरकर भी तुझसे दूर नहीं हुई। मैं वापस आऊंगी माधव, बहुत जल्द। वैसे अगर तू चली जाएगी तो मैं क्या करूंगा? मैं तेरे बिना नहीं जी सकता। मत जा वैली। अब बहुत देर हो चुकी है माधव। मुझे जाना ही होगा। नहीं वैली, प्लीज मत जा। मुझे एक मौका दे, तुझे समझाने का, तुझे पाने का, तेरे साथ जिंदगी बिताने का। प्लीज वैली मत जा, प्लीज। मुझे जाने दे माधव, क्योंकि मुझे वापस आना है तेरे पास। चाहे जहाँ भी चलूं मैं तुझ पे आके रुकूं, अब दिल रख न सकूंगा कोई दूसरा क्यों मैं। वैदेही, डॉक्टर साहब, माधव भैया कुछ कहना चाहते हैं। देखिए, आप हमें हमारा काम करने दीजिए। पेशेंट कोमा में है, न वो हमें सुन सकता है, न देख सकता है, न महसूस कर सकता है। ये आप क्या कह रहे हैं? प्लीज आप मेरा यकीन कीजिए। माधव भैया की आंखों से आंसू बह रहे। अगर वो कुछ महसूस नहीं कर सकते तो वो रो कैसे सकते हैं? प्लीज डॉक्टर साहब, आप मेरा यकीन कीजिए। वो मुझे सुन सकते हैं। लेकिन ये मैडम सुनिए। माधव भैया, आंखें खोलिए माधव भैया। मैं जानती हूँ कि आप मुझे सुन सकते हैं। प्लीज अपनी आंखें खोलिए माधव भैया, प्लीज। आपको कुछ नहीं होगा माधव भैया, हम सब आपके साथ। बस आप अपनी आंखें खोल लीजिए माधव भैया, प्लीज। आपको जीना होगा माधव भैया, आपको हम सबके लिए जीना होगा। अगर आप यहाँ से चले गए तो यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा माधव भैया। मैं जानती हूँ माधव भैया कि जो कुछ भी मैं कह रही हूँ वो आप सुन सकते हैं, इसलिए बस अपनी आंखें खोल लीजिए। आपको हम सबकी खातिर जीना होगा, वैदेही की खातिर आपको जीना होगा। बाहर निकालो मुझे, नीलांबरी! ये बोतल कोई आम बोतल नहीं है। इस बोतल में जाते ही बड़ी से बड़ी काली शक्ति भी बेअसर हो जाती है। आत्मा की आत्मा भी तड़प उठती है। ये देखो, चित्रा की आत्मा कैसे तड़प रही है। बाहर निकालो मुझे! जब तक चित्रा की आत्मा इस बोतल में कैद है, तब तक वो अपनी किसी भी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकती।
समझ में नहीं आ रहा चित्रा, तेरी हालत पर हंसूं या अफसोस मनाऊं? एक प्रेत आत्मा नीलांबरी से दया की भीख मांग रही है बाबा। इससे ज्यादा सबूत क्या होगा नीलांबरी की ताकत का? बेचारी बहुरानी चित्रा कैसी लग रही है? मौत के बाद ये जिंदगी। देखो कैसे तड़प रही है बेचारी। बेचारी चित्रा कितना तड़प रही है। मैं भी बहुत तड़पी थी। मेरे रास्ते में आए हुए सारे कांटों को मैंने खत्म कर दिया, तब जाकर मैं यहाँ पहुंची हूँ। सबसे पहले माधव की माँ, फिर तू, माधव की अर्धांगिनी चित्रा, और फिर वो गवार पागल वैदेही। तुम सबको क्या लगता है तुम्हारी औकात भी है इस महल में राज करने की? महल में प्यादे तो बहुत होते हैं, लेकिन रानी सिर्फ एक होती है, और वो रानी मैं हूं, नीलांबरी देवी, और कोई नहीं हो सकता। सुना तुमने? माधव की जिंदगी में जब जीते जी मैंने किसी औरत को टिकने नहीं दिया, तो मरने के बाद तुझे क्या लगा तू माधव पे अपना हक जमा पाएगी? बेवकूफ कहीं की। बहुत बुरा किया तूने चित्रा मेरे साथ। तूने मेरे साथ जो बेवफाई की है, जो धोखा दिया है, उसकी सजा है मौत के बाद तेरी ये गुड़िया में बंद जिंदगी। कैसा लग रहा है बहू रानी? अब और बगावत करना बाकी है मेरे साथ? बेचारी चित्रा। डॉक्टर साहब आपने देखा माधव भैया ने अभी अपनी आंखें खोली। देखिए मैडम, देखिए, ये कोमा के पेशेंट को कुछ सेकंड के लिए होश आता है। इनके साथ यही हुआ है। अभी आप बाहर जाइए, वो बेहोश है, आप बाहर जाइए प्लीज। नहीं माधव भैया, नर्स प्लीज अपनी आंखें खोलिए माधव भैया। मैडम आप यहाँ से चलिए, आपकी वजह से पेशेंट डिस्टर्ब हो रहा है। आपने देखा ना कैसे वैदेही का नाम सुनते ही उन्होंने अपनी आंखें खोल ली। आप सबने देखा ना। माधव भैया, मैं जानती हूँ ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। माधव भैया प्लीज अपनी आंखें खोलिए। माधव भैया छोड़िए मुझे। माधव भैया मेरे साथ प्रार्थना कीजिए कि वैदेही जहाँ कहीं भी हो ठीक हो, जिंदा हो। अब वो घड़ी आ गई है जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। अब वक्त आ गया है उस काम को अंजाम देने का। काम? कौन सा काम? हमने चित्रा को इस बोतल में बंद कर दिया, उसकी सारी शक्तियां भी खत्म कर दी। अब ऐसा कौन सा काम बाकी रह गया है नीलांबरी देवी जो आपने अब तक नहीं बताया? अगर आपकी याददाश्त कमजोर है तो मैं आपको याद दिला दूं, या आप भी दूसरों की तरह नीलांबरी के साथ खेल खेलने का नाटक कर रहे हैं? आपने कहा था कि चित्रा की दूषित शक्तियों को आप मेरे अंदर शामिल करोगे। भूल गए हो या भूलने का नाटक कर रहे हो? घोर अनर्थ, महापाप, महाविनाश हो जाएगा। आप जानती नहीं है नीलांबरी देवी कि आप मुझसे क्या मांग रही हैं? दुष्ट प्रेतात्मा की काली शक्तियां जब आपके इस मानव शरीर में प्रवेश करेंगी, आप जानती हैं कि क्या होगा? हाँ मैं जानती हूँ। मैं बहुत बड़ी पिशाचनी बन जाऊंगी, राक्षसी बन जाऊंगी, डायन बन जाऊंगी। यही ना? यही तो मैं चाहती हूँ बाबा। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। नीलांबरी को ना सुनने की आदत नहीं है बाबा। अगर तुमने वैसा नहीं किया जैसा मैंने कहा, तो ये तलवार तुम्हारे अंदर होगी।